दोस्तों, हाल ही में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश बन गया है। जी हाँ, अब भारत का नाम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देशों में सबसे ऊपर है। भारत की आबादी चीन की आबादी से लगभग 50 लाख ज़्यादा हो चुकी है। Now, it's predicted next year India will surpass China as having the world's largest population. जहाँ एक तरफ भारत ने यह मुकाम हासिल किया है, वहीं चीन की जनसंख्या 61 साल में पहली बार नीचे गिरी है। लेकिन चीन की पॉपुलेशन घटने का कारण क्या है? क्यों? जहाँ चीन में वहाँ की सरकार ने सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति दे रही थी, अब वहाँ सरकार लोगों को ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए जागरूक कर रही है। क्या है वजह और क्यों घटी चीन की जनसंख्या? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। क्यों घटी चीन की जनसंख्या? दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जो जनसंख्या के मामले पर टॉप पर रहा है। चीन की आबादी लगभग 142.24 करोड़ है। अब तक चीन अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या से बहुत परेशान था, इसीलिए तरह तरह के पॉलिसीज ला रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए तरह तरह के पॉलिसीज ला रहा है। साल 2021 में चीन की जितनी आबादी थी, साल 2022 में उसमें 8.5 लाख की कमी आई है। पर ये कैसे हुआ और चीन आखिर ये क्यों कर रहा है? ये सब समझने के लिए थोड़ा इतिहास पर हमें नज़र डालना होगा और समझना होगा कि आखिर चीन की पॉपुलेशन बढ़ी कैसे। चीन की इस बढ़ी हुई आबादी का जिम्मेदार द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर माओ जेडंग को माना जाता है। माओ का मानना था कि देश में जितना ही लोग होंगे, वह देश उतना ही ताकतवर एवं सफल होगा। इसके साथ ही चीन अपने पास के सटे हुए इलाके पर भी कब्जा करना चाहता था और इसके लिए चीन को बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में आर्मी की ज़रूरत थी। साथ ही साथ खेतों और फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी लोगों की ज़रूरत थी। माओ को यह भरोसा था कि चीन की जनसंख्या जितनी भी हो जाए, उनको संसाधनों की कमी कभी नहीं होगी और उनका ये भी मानना था कि दुनिया में इंसानों से ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, उसने जनसंख्या पर कोई कंट्रोल ही नहीं किया। साथ ही माओ की सरकार ने जगह जगह जाकर ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए लोगों को जागरूक किया और इन सब वजहों से चीन की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती चली गई। लेकिन थोड़े समय के बाद ही चीन पर बढ़ती हुई जनसंख्या का भार पड़ने लगा और तभी माओ ने बर्थ कंट्रोल की वकालत शुरू कर दी। शहरी इलाकों में 2 और गांव के इलाकों में 3 बच्चे पैदा करने की बात कही गई। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब से चीन की जनसंख्या पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। माओ हमेशा से चीन को एक कृषि प्रधान की जगह पर इंडस्ट्रियल ओरिएंटल देश बनाना चाहता था। उसके लिए उसने कई सारी पॉलिसीज में बदलाव भी किए थे। इसके लिए चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति लागू की गई थी। उस समय शहरी फैक्ट्रियों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा था। जब फैक्ट्रियों में मजदूरों की कमी पड़ी तो खेतों से किसानों को उठाकर फैक्ट्रियों में भर्ती करने लगा और किसानों को इस काम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो गई और औद्योगिकरण का प्लान फेल हो गया। और इसके बाद चीन में 1958 से 1961 के बीच चीन में भयानक अकाल पड़ा और उस वक्त चीन में अकाल के कारण वहाँ कम से कम 4 से 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई और धीरे धीरे इन सब वजहों से माओ को अपने ही पार्टी के नेताओं से विरोध झेलना पड़ रहा था और उधर जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी। वहीं ग्रेट लीप फॉरवर्ड के फेलियर की वजह से संसाधनों में भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए साल 1970 में चीन में फैमिली प्लानिंग की बात शुरू हुई और लोगों को 2 बच्चे रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया और 1976 में माओ की मौत हो गई। और जब माओ की मौत हुई तो उसके बनाए गए नीतियों को खारिज किया जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोग चीन की खराब हालत का जिम्मेदार माओ को ही ठहरा रहे थे। और कहीं ना कहीं ये सही भी था, क्योंकि माओ के शासन में ही चीन की पॉपुलेशन 54 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ तक हो गई थी। और ऐसे में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए जनसंख्या नीति में बदलाव तय था। 1978 में सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसके बाद कपल्स को सिर्फ एक बच्चे पैदा करने के लिए कहा गया। लेकिन यह बात पूरी तरह से कपल्स पर ही निर्भर था, यानी उनकी इच्छा थी कि वह एक बच्चा पैदा करना चाहती है या ज़्यादा। तो चीन के कई राज्यों में अलग अलग तरह के प्रयोग किए गए थे। चीन के सिचुआन राज्य में ऐसे लोगों को राशन फ्री में मिल रहे थे जो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करना चाहते थे।
साल 1979 में जिन कपल्स के पास सिर्फ एक बच्चे थे, उन कपल्स को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया गया ताकि वो और बच्चे पैदा ना करें। और सरकार का ये सोचना था कि जनसंख्या पर पूरी तरह कंट्रोल करना है ताकि संसाधनों की कमी ना हो। लेकिन यह सब करने के बाद भी जनसंख्या पर कोई कंट्रोल नहीं हुआ। 25 सितंबर 1980 को देश में वन चाइल्ड पॉलिसी को पूर्ण रूप से कंपलसरी कर दिया गया। उसके बाद यह पॉलिसी सरकार की नीतियों का हिस्सा बन गया और लोगों को यह बात समझाई गई कि जनसंख्या पर कंट्रोल करना हर नागरिकों का कर्तव्य है। लेकिन धीरे धीरे ये सब चीन की जनसंख्या के लिए मुसीबत बन गया। और चीन की जनसंख्या के लिए कैसे मुसीबत बन गया, तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, चीन के समाजों में लड़कों को ज़्यादा माना जाता है। और ऐसा चीन के समाजों में नहीं, हमारे समाजों में भी होता है कि लड़के को ज़्यादा माना जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही चीन में भी है और लड़कियों को पराया धन माना जाता है। और ऐसे में जिन कपल्स को पहला बच्चा लड़की होती थी, वो या तो उसे मार देते थे या कहीं दूर छोड़ आते थे। और उन लोगों का ये इरादा होता था कि ये बात सरकार तक नहीं पहुँचे। और ऐसे कपल्स लड़कियों को तब तक दूर करते रहे जब तक उनको एक लड़का पैदा नहीं हो जाता। अब आपका सवाल होगा, ऐसी लड़कियों का क्या हुआ होगा? और इनकी जानकारी उनके माता पिता को भी नहीं लग सका कि उन लड़कियों का क्या हो रहा था। और इस दौरान कई लड़कियों को देह व्यापार में धकेल दिया जाता था और इससे चीन के सेक्स रेशियो में बहुत ही अंतर देखने को मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में महिलाओं की तुलना में 3 करोड़ 70 लाख ज़्यादा पुरुष हैं, यानी उन्हें पूरी जिंदगी कोई पार्टनर ही नहीं मिल सकेगा। नंबर 2, अगर चीन में कोई कपल्स एक से ज़्यादा बच्चा पैदा कर लेता था और यह बात अगर चीन के अधिकारियों को पता लग जाता था तो परिवार पर धावा बोल देते थे और लाखों की जुर्माना लगाते थे और यहाँ तक कि उसे जेल की हवा भी खानी पड़ती थी। ऐसे में एक बात और थी कि जो गरीब होते थे वो तो अपने बच्चे को बचा नहीं पाते थे, लेकिन जो अमीर होते थे वो बचाने में सफल हो जाते थे। और ऐसे में अधिकारी गरीब बच्चे को उठा कर लेके चल जाते थे। और कई मामलों में तो ऐसा भी देखा गया कि जो लोग नौकरी कर रहे थे, अगर एक से ज़्यादा बच्चा पैदा किए तो उसकी नौकरी भी छीन ली जाती थी। वहीं ऐसे में बायजबरन डिवोर्सन और नसबंदी की व्यवस्था चीन में बहुत आम सी बात हो गई थी। एक अनुमान के मुताबिक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू रहने के दौरान लगभग 30 करोड़ गर्भपात कराए गए थे। हालांकि एक बात आपको और बता दें कि जुड़वा बच्चा पैदा होने पर सरकार ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया था कि उस पर भी कुछ लागू हो, ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था। और यहाँ जो है लोगों को एक प्लस पॉइंट मिल गया। बाय चांस जुड़वा बच्चा पैदा हो भी गए तो उस पर सरकार की कोई भी नियम काम नहीं करेगा, कोई भी नियम उसके प्रति लगाया ही नहीं था। तो इसलिए लोगों ने दवाओं और एबॉर्शन के जरिए एक साथ कई बच्चा पैदा कराने की कोशिश में लगे हुए थे और इसका सीधा सीधा असर महिलाओं पर पड़ता था। और इस दौरान महिलाओं को मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था और ये महिलाओं के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुई थी। और इस पॉलिसी के तहत बहुत ही नुकसान हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक चीन की जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया गया और लोगों के लिए ज़्यादा संसाधन मिलने लग गए। और उसके बाद वहाँ की सरकार ने 2014 के बाद वन चाइल्ड पॉलिसी में थोड़ा ढील देना शुरू कर दिया था और जो भी कपल अपने माता पिता के इकलौते संतान थे उन्हें 2 बच्चा पैदा करने की छूट दे दी गई। और वहीं साल 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया और सभी को 2 बच्चा पैदा करने की छूट मिल गई। और आखिर चीन को ऐसा क्यों करना पड़ा? दरअसल चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चीन में सिर्फ बुजुर्गों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई। चीन में ज़्यादातर लोग 60 साल के उम्र के ही लोग बचे थे। और आपको एक बात और बता दें कि चीन में शुरू से ही मैन पावर की ज़रूरत रही है और ऐसे में वहाँ बुजुर्गों की जनसंख्या ज़्यादा होने लगी थी। तो स्वाभाविक है मैन पावर की कमी तो होगी ही। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में 60 साल वाले उम्र के लोगों की जनसंख्या 42 करोड़ तक पहुंच गई थी। वहीं साल 2021 में जब चीन की जनगणना हुई तब उसमें सामने आया चीन में प्रचलित 10 सालों में सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख बच्चे ही पैदा हुए हैं। और यह सब को देखते हुए वहाँ की सरकार ने चीन में 3 बच्चे पैदा करने के लिए अनुमति दे दी गई। और चीन के प्रोडक्शन में लोगों की ज़रूरत ज़्यादा थी। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक 1/3 लोग लेबर फोर्स से बाहर हो जाएंगे, यानी कि वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ यूथ की जनसंख्या लगातार घट रही है। एक वक्त था जब चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी
वहीं अब चीन ने कई तरह के पॉलिसीज लागू की है। घटती जनसंख्या को देखते हुए चीन के एक राज्य के एक जिले में ऑपरेशन बैड वार्निंग नाम से एक योजना लागू कर दी गई, जिसके तहत वहां रहने वाली लड़कियां अपना शहर छोड़कर नहीं जा सकती हैं और वहां की लड़कियों को उसी शहर के लड़कों से शादी करनी होगी। वहां के लोगों का कहना है कि शादी चीनी समाज के विकास से जरूरी जिम्मेदारी का हिस्सा है और उससे वह पीछे नहीं हट सकते। घटती जनसंख्या से परेशान चीन ने अनमैरिड लड़कियों को IVF प्रक्रिया से बच्चा पैदा करने तक की छूट दे डाली है। चीन के एक गाछू राज्य में लोगों को तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए अगले 3 साल तक 3.25 लाख रुपये हर महीने देने की घोषणा की है। चीन में अब जिन लोगों को 3 बच्चे हैं उनको सरकार काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दे रही है। दोस्तों, इसके अलावा वहाँ की रिपोर्ट्स की मानी तो चीन में रहने वाले जो लोगों का शादी का 1 साल हो गया है, ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से कॉल करके बोला जा रहा है, आपने अभी तक बच्चों की प्लानिंग क्यों नहीं की है? और ये सब इसलिए हो रहा है, क्या सरकार के इन सब उपायों से वहाँ की जनसंख्या बढ़ सकती है और वहाँ के युवाओं की जनसंख्या बढ़ जाएगी? हमें अपना राय कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।